15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कवानीन बनाए, उन कवानीन के तहत ये देश चल रहा है। 1950 को आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून को नाफिज किया गया। आज़ादी पर खुशियों का इजहार करना ये जिंदा और जावेद कौम की निशानी होती है। यकीनन आज का ये दिन हमारे लिए खुशी और मुसरत का दिन है, क्योंकि इस दिन हम मुसलमानों को या फिर हम ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान को इस दिन अंग्रेजों से आज़ादी मिली। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो शौक़े यकीन पैदा कर जाती है ज़ंजीरें। सामीन इकराम, यकीनन आज़ादी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अब हम आज़ाद हैं और आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसी मौजू पर कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार क्या है, इस मौजू पर ही हर साल 15 अगस्त पर क्यों बोला जाता है? आखिर वजह क्या है कि हर 15 अगस्त को एक ही मौजू रहता है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ, जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार? तो इसका जवाब है कि हर साल 15 अगस्त को हम इसी मौजू पर इसलिए बात करते हैं ताकि हमें हमारी नई नस्ल को पता चल सके कि हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हो, ताकि नई नस्ल को मालूम हो सके कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे बाप दादाओं ने, हमारे अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, कैसे कैसे मराहिल उनको देखने को मिले, कैसे कैसे जुल्म उन पर ढाए गए। ये तमाम चीज़ें बतलाने के लिए हर साल एक ही मौजू पर बात की जाती है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार क्या है, ये देश किस तरीके से आज़ाद हुआ, इस देश के लिए किस तरीके से कुर्बानियाँ दी गई। ये तमाम चीज़ें बयान करने के लायक हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। यकीनन इस आज़ादी के लिए हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ पेश की, उन्हें बयान करना चाहिए। ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ पेश की कि रोंगटे खड़े हो गए उनको सुन करके। हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ पेश की, इस मुल्क के लिए जो जुल्म और सितम उनके ऊपर तोड़े गए, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उन्हें काले पानी की सजाएं बर्दाश्त करनी पड़ी। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमारे आबा अजदाद ने रोटी के 4 हिस्सों में से ऐसी रोटी को खाना पड़ा
कुर्बानी के अंदर इतने उलमा इकराम ने अपनी जान गंवाई, तब जाकर के ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जिसमें से शाह वलीउल्लाह बहलवी, सैयद अहमद सईद, इसी तरीके से मौलाना सादिकपुरी, मौलाना इनायतुल्लाह सादिकपुरी, इनके नाम को काफी जिक्र है। वरना अगर आप इंडिया गेट पर जाकर के देखोगे तो आपको उलमा इकराम के, आपको मुसलमानों के नाम उस इंडिया गेट पर लिखे मिलेंगे कि कितने मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान करवाई, कितने मुसलमानों ने अपने आप को इस मुल्क के लिए कुर्बान करवाया, तब जाकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी हमसे कहा जाता है कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकल जाना चाहिए। इतना सब कुछ करने के बाद, अपनी जान पेश करने के बाद, अपने आप को कुर्बान करने के बाद फिर भी हमसे कहा जाता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया है? मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए एक्शन ही नहीं लिया है। मुसलमानों का इस हिंदुस्तान के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए कि जो कुर्बानियाँ मुसलमानों ने पेश की वो किसी ने पेश की, मुसलमानों ही की बदौलत है कि मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। इन्हीं की बदौलत अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाया गया तो मुसलमानों ही की वजह से भगाया गया। मुसलमानों ने अपनी जान को पेश के तब जाकर के अंग्रेजों ने इस मुल्क को आज़ाद किया, तब उनसे आज़ाद हुआ। इस मुल्क के लिए हमने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बानी किया, तब जाकर के मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। सामने किराम, फिर भी लोग कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है, मुसलमानों से कहा जाता है कि मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं। दो चार को भले ही वफादार ना कहो, दो चार को भले ही वफादार ना कहो, लेकिन पूरी कौम को गद्दार भी ना कहो, क्योंकि इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ पेश किए हम उनको भुला नहीं सकते। ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और ये मुल्क इंशाअल्लाह आइंदा कल भी हमारा रहेगा। इस मुल्क से हमें आज भी मोहब्बत है, इस मुल्क से हमें कल भी मोहब्बत थी और इस मुल्क से इंशाअल्लाह आने वाले कल में भी हमें मोहब्बत रहेगी। क्यों? इसलिए कि हमें मोहब्बत करना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाला जा रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ए मक्का तू कितना महबूब शहर है, ए मक्का तू कितना प्यारा है, ए मक्का अगर मक्का वाले मुझे ना निकालते तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये मोहब्बत हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है, ये मोहब्बत हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है कि जिस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हो, जिस मुल्क के अंदर हम जवान हुए हो, जिस मुल्क के अंदर हम रहते हो, उस मुल्क से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। ये मोहब्बत हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हो उस मुल्क के लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए, अमन और शांति की दुआ करनी चाहिए कि इलाहुल आलमीन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति पैदा फरमा, इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, क्योंकि ये भी हमें अल्लाह के नबी ने सिखलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर चुके, खाने काबा की तामीर कर चुके तो उसके बाद में कहा कि रब्बुल आलमीन इस घर को अमन और शांति का घर बना, इस घर को अमन और शांति का घर बना। इसे पता चलता है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए और मुल्क से मोहब्बत के साथ साथ हमें अपने मुल्क के लिए अमन और शांति की दुआ भी करनी चाहिए। लोग सवाल करते हैं कि मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया है? अरे मुसलमानों ने तो तुम्हें लाल किला दिया, मुसलमानों ने तुम्हें
प्रधानमंत्री खड़े होकर के अपने देश का झंडा फहराते हैं। उस लाल किला को मुसलमानों ने बनाया और शाहजहां वो मुसलमान ही था। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, वो मुसलमान ही था। जिससे आज हमारे मुल्क को करोड़ों का फायदा पहुंच रहा है। लाल किला जिस पर प्रधानमंत्री खड़े होकर के देश का झंडा फहराते हैं, उससे भी आज महीने का लाखों करोड़ों का फायदा सरकार को हो रहा है। ये किसने दिया? ये मुसलमानों का है। इसे मुसलमानों ने बनाया। लाल किला मुसलमानों का, ताजमहल मुसलमानों का, इसी तरीके से हुमायूं का मकबरा ये मुसलमानों का था। इससे भी हिंदुस्तान को करोड़ों का फायदा पहुंच रहा है। फिर भी कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या दिया? हम तो देने वाले हैं, हम लेने वाले कहा। सब कुछ तो हमने दिया, तुमने दिया तो क्या दिया? सब कुछ हम देने वाले हैं, हम मुल्क से लेने वाले नहीं बल्कि हम मुल्क को देने वाले। इस देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि सादिकपुर की कुर्बानियां, सादिकपुर के जो उलमा है उनकी कुर्बानियां अगर एक पलड़े में रख दी जाए और पूरे हिंदुस्तान की कुर्बानियां एक पलड़े में रख दी जाए तो जो सादिकपुर के उलमा की कुर्बानियां है उनका जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने सब कुछ किया। एक शख्स अंसारी बयान करता है कि राजीव गांधी के जमाने में अंग्रेज मुसलमानों को, जब अंग्रेजों का दौर था तो अंग्रेज मुसलमानों को लाते और एक जगह इकट्ठा कर देते, उनको एक जगह बंद कर देते। राजीव गांधी के जमाने में एक अंसारी वहां पर पहुंच जाता है और एक बूढ़ा शख्स है उसको बतलाता है कि मुसलमानों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियां पेश की और अंग्रेज हैं जो कि मुसलमानों को लाते और यहाँ पर इस कमरे के अंदर ला करके उनको रख देते हैं, कैद कर देते हैं और मुसलमानों को उसके अंदर कैद करके छोड़ दिया जाता है। वो बयान करता है कि उस शख्स ने बतलाया कि यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं उनके लिबास से, उनकी दाढ़ी से, उनके चाल चलन से, उनके बोलचाल से लगता है कि उन्हें हदीस। इस जंग के अंदर उलमाए हदीस की कुर्बानियां बहुत, जिन्हें हम भुला नहीं सकते। उलमाए हदीस की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, तब जाकर के मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। इस मुल्क के लिए हमारे अजदाद ने जो कुर्बानियां पेश की, 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हुआ। उसी दिन से हम झंडा फहराते हैं ताकि हमें याद रहे कि इस दिन हमारा मुल्क आजाद हुआ। इसी याद में और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत भी है। हमें मोहब्बत क्यों ना हो? क्योंकि ये मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। इसी तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह अमन और शांति का घर से बना। इस घर की तरफ लोगों के रुख को फेर दे, लोगों के दिलों को इस घर की तरफ फेर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा के लिए दुआ की थी कि अल्लाह ये घर जिसे हम बना रहे हैं, जिसे हम तामीर कर रहे हैं, ये काम हो गया जगह में है, ऐसी जगह में जहाँ पर न इंसानों की आबादी है, न चरित्र परिचय हम बनाते हैं, ऐसी जगह पर अल्लाह के घर को आबाद किया गया। इसके लिए दुआ की गई है इस घर के लिए, इस घर की तरफ लोगों के रुख को फेरते, लोगों के दिलों को घुमा दे, लोगों के दिलों को फेरते। आज उसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से आज लाखों लोग उस खाने काबा में हज करने के लिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। लिहाजा हमें भी अपने इस मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए कि जिस तरीके से आज ये तफरकाबाजी बनी हुई है, जिस तरीके से आज मुसलमानों से नफरतें की जाती है, जिस तरीके से आज मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने के बारे में कहा जाता है, इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आलमीन इस मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा फरमा, अल्लाह आलमीन इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, अल्लाह आलमीन हमारे हक में जो सही है वो फैसला हमारे हक में फरमा, वो
ऐसे हाकिम जो आज के वक्त में बने हुए हैं वो हाकिम आते जाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हाकिम इलाहुल आलमीन है, जो जब चाहे जिस वक्त चाहे बदल सकता है। लिहाजा हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने हक में दुआ करनी चाहिए कि इलाहुल आलमीन जो हमारे हक में सही हो ऐसा हाकिम हमें अता फरमाए, जो हमारे हक में सही हो, जो हमारे हक में लड़ सकता हो, हमारे हक में हमारे लिए लड़ सकता हो, ऐसा हाकिम हमें अता फरमा, क्योंकि ये मुल्क हमारा भी है, जितना मुल्क का है इतना ये मुल्क हमारा भी है। हमें अपने मुल्क से प्यार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआ करें कि अल्लाह आलमीन हमारे मुल्क के अंदर हमको शांति पैदा फरमा। इस शेर के साथ मैं अपने इस खुतबे का इख्तिताम करूँगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान छोड़िए। सामने इकराम, आज 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज 15 अगस्त है। उसी के मुताबिक मौके को मुनासिब समझते हुए मैंने खुतबा जुमा जो रखा 15 अगस्त के बारे में रखा कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में क्या किरदार है, मुसलमानों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश की। लिहाजा हमें अपने आज़ाद की कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए, हमें उन्हें याद रखना चाहिए। हमारी जो नस्ल आ रही है उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे उलमा इकराम ने, हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के लिए क्या किया। ये मुल्क तब जाकर के आज़ाद हुआ। लिहाजा जितना ये मुल्क उनका है इतना ही ये मुल्क हमारा है। हमें अपने देश पर गर्व है। हमारा एक ही नारा रहेगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।